सर सर फिफ्थ वाला भी। तो 6th और 15th क्वेश्चन में है, रुक जा अभी। 15th क्वेश्चन क्या यही वाला था क्या? f of x is equals to cx square plus bx. yes sir yes sir yes sir. Okay. It has no real roots and a is less than b plus c by 2. भले मल्टीपल लिखा है, वो तो गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो मल्टीपल है नहीं। तो 2a is less than b plus c, सही है या? और b plus c minus 2a is greater than 0. तो b plus c minus 2a तो nothing is what? f of 1. yes sir yes sir e less than 0 मतलब always positive always negative, but f of 1 greater than 0 मतलब always positive ग्राफ है। yes sir बच्चों yes sir तो इसका c क्या है? ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ओके, सी समझ रहे हो ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, इसका f of 0 क्या है? ग्रेटर देन 0, दैट इज माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0, दैट इज a लेस देन 0। तो सर यही सर, ये ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी करेक्ट। अब इतना इम्पेशेंट होते हो, मेरे को बोलने से पहले कूद रहे हो। हाँ, सुन लिया। एक सेकंड बाद बोल देना, मुझे तो बोलने दो पहले। तो ऑप्शन बी दे रखा है, वो गलत है। और ऑप्शन सी के बारे में बोला हुआ है बी, तो बी हमें पता है वर्टेक्स से निकालते हैं एवरीवन, ग्रेटर देन 0। करेक्ट। सो बट हाउ डू यू नो नहीं, कि माइनस बी बाई 2 है तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो अबाउट दैट। वो तो ऐसा भी हो सकता है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो बी के बारे में कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते ना। और फिर क्या दे रखा है? 2c प्लस बी माइनस ए। ओके, तो ये एफ ऑफ हाफ लग रहा है। एफ ऑफ हाफ हमें पता है ग्रेटर देन 0 होगा। एफ ऑफ हाफ क्या होगा? c बाई 4 प्लस b बाई 2 माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0। 2 से डिवाइड करूंगा तो नहीं। एफ ऑफ 2 के बारे में देखते हैं। एफ ऑफ 2 क्या होगा? 4c प्लस 2b माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2c प्लस b माइनस a ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आएगा ना? यस सर। yes sir इसमें तो चारों ऑप्शन ही गलत है। हाँ सर। yes sir सर इसमें शायद से कोएफिशिएंट के बारे में बात किया है, मतलब ए एक्स स्क्वायर वो वैसे होता है ना वैसे। नहीं नहीं नहीं, तो अब गलती हो गई तो हो गई। अब ये लेस देन b प्लस c बाय 2 है ना, देन b ग्रेटर देन 0, 2c प्लस b माइनस a ग्रेटर देन 0 है। बिल्कुल सही। तो कुछ नहीं, इसको तो बोनस क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है? thank you sir तो इसमें मार्क्स इंक्रीज होंगे। 15 को बोनस और 6 का ए और सी कराऊंगा। ओके, क्लियर एवरीवन? okay sir सर 11th वाला भी कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड। हाँ, क्या डाउट है और? तो 11th 11th क्वेश्चन क्या है? इफ द इनइक्वालिटी m माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, मेरे पास मोबाइल में ढंग से नहीं लिख रहा है, क्या है क्वेश्चन? प्लस 8x 8x प्लस m plus 4 m प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, यही है? हाँ yes सर। sir ओके, क्या किसको डाउट है ये? सर मेरे को नचिकेत। क्या कंडीशन लगाते हैं बच्चे? तो b square minus 4ac इससे पहले एक और क्या लगती है? सर ए इज ग्रेटर देन याद करा कर यार, a ग्रेटर देन 0 भी लगती है पहले। yes sir समझ गया क्या गलती की होगी? अरे क्या पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दिया कर। हाँ सर सर into समझ 4 गया, बट मेरे को आंसर सिर्फ 4 आ रहा था। बिल्कुल, जो भी आ रहा था वो अभी देख लेते हैं बच्चे। 16 yes m minus 2 into m plus 4 minus 16 is greater than 0. M square plus 2m minus 8 minus 16 minus 24 is greater than 0. M plus 6 into m minus 4 is greater than 0. M is less than minus 6 और m is greater than 4। तो ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया, m greater than 4 एक्सेप्ट हो गया। तो लीस्ट वैल्यू कितनी है? 5। ऑप्शन बी सही आंसर है। हाँ सर मैंने इक्वल टू 0 लिया था, तो मेरे को m is greater than equal to 4 आया। अरे तो मेरे से पूछने से पहले 2 बार ढंग से अटेम्प्ट तो करो यार।
यस सर, सॉरी सर। तो मेरे से पूछने से पहले तुम्हारा अटेम्प्ट होना चाहिए 2 बार, इसलिए मैं डाउट एकदम से नहीं लेता। तुमने अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझसे पूछना भी मत, 2 बार अटेम्प्ट करो ढंग से। और कुछ डाउट है यस क्या? सर। नो सर। सर फिफ्थ वाला सर प्लीज। क्या है क्वेश्चन? बोल, पढ़, मेरे को दिख नहीं रहा ढंग से। Sir, 1 second. Value of lambda so that roots of quadratic equation 4x square minus lambda plus 2 in brackets x plus lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0 are of opposite sign. आर ऑफ अपोजिट साइन मतलब एक 0 से छोटा एक 0 से बड़ा, तो ऐसा ग्राफ होगा। तो एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0। एफ ऑफ 0 कौन Okay है? sir. ये इतना इजी क्वेश्चन है बच्चे। Okay sir. Sir क्लास मैं में alpha and minus beta कर रहा था. Okay क्लास में किया हुआ है ऐसा ही सेम क्वेश्चन, देखना आईबीटी में, आईबीटी के जस्ट बाद Okay sir. क्वेश्चन ऑफ रूट्स में। Okay sir. हो गए बच्चों इसके डाउट्स एवरीवन? हो गए एवरीवन? सर कोई हाँ तो सर। बोल रहे थे। कोई जो भी बच्चा बोल रहा है बहुत धीरे बोल रहा है, either he should speak his name clearly. Okay, no doubt. Sir. बुकलेट निकालो। Sir. क्या है भाई? सर मैं नहीं बोल रहा था पहले सर, मुझे पूछना है आपसे कि अगर हम वेवी कर्व में अगर हम इवन पावर्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे और उनको 0 प्लॉट कर देंगे तो रॉन्ग आएगा ना आंसर? क्या बोल रहे हो? और ये काफी पर्सनल डाउट लास्ट में पूछना बच्चे, पूरे बैच को क्या रोक के रखूं अभी के लिए? ओके हाँ? सर, ओके सर। अभी मैं पर्सनल डाउट ले रहा हूँ क्या दक्ष? लास्ट में पूछना नो सर, ओके ओके सर। यस, पेपर में कोई डाउट नहीं है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, फिर वापस नहीं लूंगा उसके डाउट। नो, चलो 1C डिस्कस कर रहे थे, एम आई करेक्ट? एवरीवन इज सेइंग दैट 1C चल रही थी। यस सर। 1C के डाउट क्या रह गए बताना एक बार, मैं देखूं। सर श्लोक बोल रहा हूँ सर। ओके दोबारा देखा। हाँ 1C का आई थिंक 40 के बाद था एवरीवन कुछ, एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, कुछ डाउट रह गया 1C के 40 के बाद तो लेट मी नो। चैट पे लिख लो जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स फिर ब्लॉक हो जाएगा। ओके 46 क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों हम। तुम्हारा हुआ नहीं हुआ इंटरेक्ट करना मुझसे। जस्ट अ सेकंड, बुकलेट इज ओपनिंग। कल का टेस्ट कैसा हुआ वैसे सब बच्चों का? ओवरऑल अच्छा हुआ? सर अच्छा बहुत सर। अच्छा। काफी अच्छा टेस्ट था। अच्छा था। तो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है कि अभी इजी पेपर था, एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। बट इजी पेपर ऑब्वियसली अभी आना भी चाहिए क्योंकि अभी फर्स्ट टेस्ट है, नर्वसनेस में मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, यस और नो? हाँ सर बहुत। अभी मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे? यस 20 दिए यस थे। सर। 20 था है ना? तो अभी संडे वाला जो टेस्ट होगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, सुन रहे हो एवरीवन? यस सर। हाँ, क्योंकि आजकल जेई मेंस में कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। 30 आते हैं ना उसमें 25। चुप रहे। तो अभी उसी हिसाब से 25 क्वेश्चन दे रहे हैं। आजकल क्या जेई मेंस में 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस आते हैं और 10 क्वेश्चंस आते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें से आपको कोई भी 5 करने होते हैं। सुन रहे हो एवरीवन? यस सर। सो ऑब्वियसली ये जेई एडवांस नहीं मतलब यूं कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट है तो अभी मल्टीपल और वो सब नहीं डाल रहे। व्हाट माय पॉइंट? एवरीवन सुन लिया सबने
Yes. अभी सेकंड Yes, टेस्ट sir. जब होगा तब उसमें मल्टीपल करेक्ट वो सब भी डालते रहेंगे हम, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में मिस्टेक्स बहुत होती है। और फर्स्ट ये जो टेस्ट है संडे का, ये सब तुम्हारे बैच का है, दूसरे बैच का भी है? सर हाँ, practice पूरे के साथ फेस भी का। तो ये सारे बैचेस का है। यस सर, और मेंस के लोगों का भी। हाँ, तो इसलिए अच्छा परफॉर्म करना है। व्हाट माय पॉइंट, आराम से, नर्वसनेस नहीं, जैसे इस बार जो मिस्टेक्स करी है उस पर वर्क करो। हाँ है ना? yes sir. यस सर। समझ में आया? हाँ यार, ऐसा पार्ट तो हमने क्लास में किया हुआ था और याद नहीं आ रहा है, तो अब उस पर वर्क करने का टाइम है बच्चों, 2-3, इसलिए ये टेस्ट लिया था मैंने। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes यस यस सर। Yes, sir. तो इसके डाउट्स क्लियर करो आज के आज ही, जो भी बच गए हैं। बाय द वे मैंने तो सारे ले लिए, बट कुछ भी बच गए तो अपने डाउट्स क्लियर करो और संडे तक और प्रिपेयर कर लो, ठीक है? yes sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, जस्ट अ सेकंड। If the roots are such that at least one of the roots is greater than 2, किसका डाउट है ये? सम्यक हम यहाँ क्लास में किया हुआ है सेम क्वेश्चन मैंने। बट अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है दैट वन रूट कैन बी लेस देन 2 आल्सो, तो कंडीशन क्या लेना? तो वो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, तेरे नोट्स में पढ़े, नोट्स को देखा वापस क्वेश्चन को? आई विल चेक अगेन सर। तो फिर तेरे को पूछने से पहले देखो, देखना नहीं चाहिए, तू टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। सॉरी सर। अगर क्लास में अच्छी तरह बताया, याद है एवरीवन? यस सर। Yes तो sir. फिर मैंने Yes, वापस sir. होमवर्क दिया था, मैंने बोला था आंसर आया नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में पूछा भी था तुमसे, Yes. तो केसेस समझाने के बाद मैंने बोला था कंप्लीट करना। एवरीवन बताओ, केस 1 क्या था? बोथ रूट्स आर Greater than ग्रेटर देन 0, ग्रेटर ग्रेटर देन देन 2 है यहाँ पे, तो ऐसा केस आता है, हाँ है ना? 2। Yes, sir. इसकी कंडीशंस लग जाती है जो भी है एवरीवन, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 की। और दूसरा केस क्या होता है एवरीवन? Exactly one. वन रूट ग्रेटर देन 2, याद आया एवरीवन? Yes. Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. इसका कंडीशन आ जाएगी f of 2 लेस देन 0। फिर मैंने केस 3 भी बोला था क्या, कि वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज 2, याद आया एवरीवन? यस सर। Yes. Yes, sir. इसके लिए मैंने बोल दिया था बस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दो, याद आ गया आप? तो Yes sir. Yes. नोट्स रिवाइज करा करो यार सब यार। यस सर। 47 सर ध्रुव, लोकेशन ऑफ रूट का ही क्वेश्चन है। इफ f of x, है ना, हमेशा बच्चों f of x पढ़ा करो, करेक्ट? यस सर, इज लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। अच्छा, क्या बोलना चाहता है देखना, कि एक ना एक नेगेटिव x होनी चाहिए जिसके लिए f of x नेगेटिव होना चाहिए। तो ध्रुव बता, ऐसा ग्राफ चलेगा क्या? नहीं। नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए f of x नेगेटिव नहीं है, दिख रहा है ना तेरे को? हाँ, तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये चलेगा क्या? देख, हाँ ये चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा, क्यों? क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए f of x नेगेटिव है, हाँ है ना? यस सर। और क्या चलेगा देखें, ऐसा चलेगा क्या? हाँ, हाँ, ये भी चलेगा, एग्री कर पक्का? हाँ सर। अच्छा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, करेक्ट? यस सर। तो बस 2 केसेस लेना है तेरे को, दोनों केसेस का फिर फाइनली क्या लेते हैं हमेशा एवरीवन? यूनियन या Union. इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। यूनियन। गधे हो तो गधे ही रहोगे, क्या करें, गधे हैं, अरे नाम ही हमारा गधा है। केसेस का हमेशा यूनियन लेते हैं, लिखाया था मैंने, जल्दी से नोट्स पे देख लो भली, याद आया? Yes sir. Yes, sir. केसेस के अंदर सारी कंडीशन का क्या लेते हैं हम? intersection. इंटरसेक्शन। Intersection. थोड़ा पढ़ के और थोड़ा सोच के बोला करो ना यार। इज दैट क्लियर ध्रुव? यस सर। बैच में जो नॉलेज है, बैच की जो इंटेलिजेंस है, तुम ही सेट करोगे, तो गधों की तरह एकदम से आंसर मत क्या करो, सोच के बोला करो। 58 क्वेश्चन। सर ध्रुव, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म, मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट अल्फा, ये मैंने डिस्कस करा हुआ है यार, पता नहीं। चलो वापस देख लो, इसके 2 रूट्स ये हैं, तुम सबको पता है, मैंने हमेशा बोला एफ ऑफ एक्स लिख लिया करो, ax² + bx + c
कि अगर रूट्स अल्फा 1 और अल्फा 2 है तो हम उसके रूट्स के टर्म्स में इक्वेशन लिख सकते हैं, याद आया? हाँ सर। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी के लिए मुझे x को 1 रखना है, हाँ है ना? हाँ तो x को 1 मैं इक्वेशन में तो रख नहीं सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि 1 कोई उसका रूट तो है नहीं। यस सर। बट यहाँ पे रख सकता हूँ बिकॉज ये पॉलिनोमियल होती है, ये आइडेंटिटी होती है, याद आया? हाँ तो यहाँ पे x को 1 रखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? a इंटू 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। क्लियर? यस सर। अल्फा 1 की वैल्यू डाल रहा हूँ, अल्फा 2 की वैल्यू डाल रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, -1 -1। सो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? a अपॉन अल्फा इंटू अल्फा -1। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब मैंने देखा कि भाई मेरे को अल्फा इंटू अल्फा -1 इन टर्म्स ऑफ ABC निकालना है क्योंकि ऑप्शन में वैसा ही है। एग्रीड? यस सर। तो अल्फा इंटू अल्फा -1 दोनों का मतलब एलसीएम है। ऑप्शन में भी दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जैसा कुछ लग रहा है। कम ऑन, एग्रीड? सो मैं हाँ दोनों का डिफरेंस ऑफ द रूट्स की बात करता हूँ। कम ऑन, डिफरेंस ऑफ द रूट का क्या फॉर्मूला होता है? रूट डी बाई ए प्लस हाँ ना? माइनस। हाँ प्लस माइनस, बस वैसे ही स्क्वायर करना है ना यार। हाँ सर। तो इसलिए मत मेरे को सिंपल रूट डी बाई बोल, ठीक है? ओके। सो फर्स्ट रूट कौन है? अल्फा अपॉन अल्फा -1। दूसरा रूट कौन है? अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। इस प्लस माइनस रूट डी बाई ए कौन है? इसका 1 है ना? नहीं, ए इज स्मॉल ए। तो देख इससे फायदा क्या हुआ? एलसीएम लेने से ही अल्फा इंटू अल्फा -1 बन गया जो हमें चाहिए, हाँ है ना? हाँ सर। ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा -1 रूट डी बाई। तो ओपन करूंगा अल्फा इंटू अल्फा -1, ऊपर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर -1। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा -1 की वैल्यू है प्लस माइनस रूट डी बाई सेकेंड। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड को देखूं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? a इंटू दिस, मतलब a इंटू प्लस माइनस रूट डी बाई। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा हाँ। क्लियर लड़के? यस सर। सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. 59। सर 59 में वापस सॉल्व किया था, हो गया। किसी को डाउट नहीं है 59? सर No, मुझे sir. डाउट है इसमें सर 59 में। मुझे मतलब नाम ध्रुव। मुझे है, तेरा नाम नहीं सर, ध्रुव। ध्रुव। और किसी को डाउट है? ओके 59 देखो। set of values of a for which this equation has at least one root, okay, one real root। तो दिख रहा है पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बार बार दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या रख दिया बच्चों? t। इज दैट फाइन एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो ये पहला वाला टर्म कितना हो गया बताओ? T1. T plus t 1. प्लस 1 माइनस a माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस a माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस ए टी स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस ए टी स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए टी स्क्वायर से ए टी स्क्वायर कितना भाई? 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना हो गया? 4t स्क्वायर माइनस 40 4t स्क्वायर। स्क्वायर से 4t स्क्वायर कितना भाई? बचा 2t प्लस 3t 5t प्लस 1 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सबको दिख रहा है यहाँ पर? हाँ भाई दिख रहा है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. So 1 is equals to 80 minus 5t, that is t into a minus 5 is equals to 1। Okay? हाँ
तो a माइनस 5 की वैल्यू हो गई 1/t। करेक्ट एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस Yes, सर। अब तुम खुद बताओ, हमें क्या निकालना है? a की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एटलीस्ट वन रियल रूट हो x का। अगर मान लो 1/t की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी या 10 से इन्फिनिटी होती है, तो a की रियल वैल्यूज के लिए a माइनस 5 को ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ही होना पड़ेगा ना बच्चों? अगर राइट साइड की रेंज ये है तो लेफ्ट साइड की भी रेंज यही होनी पड़ेगी ना सॉल्यूशन के लिए। yes, sir. हाँ है Yes. ना? जिस गधे को Yes. डाउट है उसका नाम, उसका जवाब नहीं आ रहा है। Yes, sir. तो देयरफॉर मतलब क्या निकालूंगा मैं? सबसे पहले किसकी रेंज निकालूंगा? 1/t की 1/t की। t कौन है? x square plus प्लस x एक्स square. प्लस 1। तो t की रेंज तो निकाल ही सकते हैं ना क्वाड्रेटिक से एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो t की रेंज क्या हो जाएगी? माइनस d/4 से इन्फिनिटी। परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते थे, करेक्ट? तो माइनस Yes, sir. ऑफ 1 - 4 दैट इज -3/4 से इन्फिनिटी। तो t वेरी करता है 3/4 से इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल मैंने सिखाया था ना थोड़ा सा। Yes, sir. अगर डिनोमिनेटर की रेंज है 2 to 4 तो 1 बाय डिनोमिनेटर की रेंज कितनी हो जाती है बच्चों? 1/2 to 1/4 1/4. से 1/2। 4. बड़े का रेसिप्रोकल छोटा हो जाता है, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है। याद आया सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देयरफॉर 1/d की रेंज क्या हो जाएगी? पहले इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ओपन 0 और 3/4 का रेसिप्रोकल ओपन 4/3। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So therefore from first and second a minus 5 has to belongs to 0 to 4/3। क्लियर यहाँ तक? Yes, वो sir. 1/d है। सो a की वैल्यू हो जाएगी 5 से 5 प्लस 4/3 क्लोज। a बिलोंग्स टू 5 से कितना हो गया? 3। 15 प्लस 4 19/3। क्लियर लड़के? Yes, sir. Thank you, sir. तो ये क्वेश्चन को वापस करना चाहिए तेरे को अच्छी तरह ना, दिमाग में बैठाने के लिए। हाँ sir. आई होप क्लियर एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो 2a निकालो। 2a के डाउट्स देखो चेक पे। सर MPS 18-19 भी आज ही डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है बच्चे? MPS 18-19 का डिस्कशन भी आज ही करेंगे ना सर? MPS 18 का तो हो गया होगा, मेरे को याद नहीं अब हुआ है नहीं हुआ। सर पढ़ा हुआ है दोनों। क्या पढ़ा हुआ है क्या होता है? व्हाट इज मीन पढ़ा हुआ है? सर मीन्स लेफ्ट है 18 19। ठीक है देख लेंगे। सॉल्यूशन भेज दिए वैसे तो तुम्हें उससे कर लेना चाहिए। पहले मैं बुकलेट कराऊंगा, अभी तुम्हें सॉल्यूशन भेज दिए तो उससे हो जाना चाहिए। एक आध डाउट बच गए तो कर लेंगे बाद में। पहले बुकलेट करेंगे अभी 2B 2C तक एटलीस्ट। तो वे जल्दी से चैट पे लिखिए डाउट्स। लास्ट 5 सेकेंड्स 2A के लिए। सॉल्यूशन देख के नहीं आया हो, मुझे जैसे ही पता लगा फिर जूते मारूंगा ना, तो इसलिए पूछना भी मत, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करनी है तो डोंट वेस्ट आवर टाइम। लास्ट 5 सेकेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन। जिसका डाउट है उसका माइक ऑन और नाम बोल देना चाहिए उसको। Samyak, sir, I have the only doubt is that how come option C is correct? फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, वो उसके रेंज में आएगा इसलिए करेक्ट है, मुझे क्या पता, तो सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे। Sir, range is option A. तो ऐसा नहीं, तूने कुछ गलती करी है।
The quadratic equation has two distinct roots and only one of the roots satisfies 0 से 2. Okay, तो 0 से 2 में एक रूट है और दूसरा रूट हमें नहीं पता कैसा है. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है तो दूसरा रूट ऐसा भी हो सकता है. इसका भाई तेरे यहाँ डिस्टरबेंस है, माइक बंद कर. और दूसरा रूट ऐसा भी हो सकता है. You never know. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. दोनों रूट की कंडीशन बस ये लगेगी f of 0 into f of 2 is what? Less than 0. दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ है ना? Yes. यस Yes, सर. sir. बस ये कंडीशन लगाओगे. f of 0 कितना है? k square plus 5. f of 2 कितना है? minus 8 plus 2k plus k square plus 5 is less than 0. ये तो उड़ गया. k square plus 2k minus 3 is less than 0. K plus 3 into k minus 1 is less than 0. So k belongs to minus 3 to 1. Minus 3 to 1, that is option A. Option A. B गलत है. Option C भी गलत सर है. आंसर ऑप्शन ए ही है. तो क्या डाउट है भाई नालायक तेरे को? सर लगता है गलत सोल्यूशन देख लिया, सॉरी सर. सच्ची में यार नामियाक बहुत नालायक बच्चा है. पूरा टाइम वेस्ट करा था तुम. हाँ 7th क्वेश्चन. तो जय. ओके 7th क्वेश्चन में कौन से पार्ट में डाउट है बच्चे? क्योंकि चारों क्वेश्चन आज चारों मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंट पार्ट्स. हाँ सर. कौन से पार्ट में डाउट है? सर सी पार्ट में. ओके इट हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन 0 to 1. तो लोकेशन ऑफ रूट है बच्चे. करो इसमें क्या हाँ. करूं मैं बता. सर ये एफ ऑफ 0 ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0. 0 तो एफ बता ऑफ 1 प्रॉब्लम क्या ग्रेटर है. देन. मैं नहीं करने वाला हूँ, तू मुझे ठीक. प्रॉब्लम बता. सर आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कोई. मैं कर हाँ लेता मतलब हूँ पक्का सर. वही हुआ होगा. यू हैव हाँ टू सर. ट्राई इट अगेन. क्लियर? ठीक है. हाँ सर. ठीक. और किसी को डाउट है इसमें? सर ऑप्शन ए पार्ट में. कौन डाउट है? किसका नाम है? सर गोपाल. क्या डाउट है? सर I checked the solutions also sir. I was not understanding it. मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा था. तो बिल्कुल गलत मतलब गलत बात है. क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे? Either it's greater than equal to 0. बस ये तो सिंपल वो क्वेश्चन है. क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन 0. इसमें है क्या जो डाउट है? सिर्फ a ग्रेटर देन 0 वो तो ऑलरेडी है. तो d लेस देन 0 करना है. ओ अच्छा ओके सर गॉट इट. थैंक बस यू. ये इसका आंसर आ गया. यस सर समझ गया. 9 इसका डाउट है. 9 सर ध्रुव, क्या डाउट है? 9 सर 9th में मेरे को बी पार्ट में डाउट है. ओके number of x such that y's integral is 19. Number of x such that y is integral. Okay. X square plus 14x plus 9. Number of x square plus 2x plus 3. Number of x such that y's integral is 19. कैसे करेंगे? y इंटीग्रल तो y में तो अभी क्वाड्रेटिक बनाएंगे नहीं. x में कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. x की वैल्यूज कहाँ से आएगी? सर इसमें हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फैक्टर होना चाहिए? कुछ ऐसा सोच सकते हैं. x की वैल्यूज होनी चाहिए. इसमें ट्विस्ट तो कर ही सकते हैं कि न्यूमरेटर को मैं स्प्लिट करूं. तो उससे पहले और थोड़ा सोचते हैं. y की रेंज आ जाएगी और उसके लिए y की वैल्यूज के लिए x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. वो ही करना पड़ेगा. जैसे ये रैशनल एक्सप्रेशन है उससे y की रेंज आएगी. एवरीवन यस और नो?
यस सर। मतलब वो मैं इतना मेहनत मजदूरी नहीं करूंगा। सोच, किसी को पता है क्या आंसर आएगा? निकाला? Yes, sir. -5 to 4. -5 to 4 close. वापस बोल बच्चे। -5 to 4 close. -5 sir. to 4 क्लोज, यही बोल रहा है? Yes, sir. हाँ। सो y की वैल्यूज -5 to 4 क्लोज मतलब क्या क्या हो सकती है? -5, -4, -3 से -1, देन 0, फिर देन 1 से व्हाट 4। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज, ये छठी वैल्यूज और ये 4, तो टोटल मिला के 10 वैल्यूज हो गई। इसके ऑप्शन ए सही है। करेक्ट बच्चे? यस सर। अब इनके लिए हमें x की वैल्यूज देखनी है। तो तुम्हें बाउंड्री पॉइंट पे देखोगे तो एक वैल्यू आएगी, बाकी सबके लिए दो दो आएगी। मतलब जैसे एग्जांपल y को -5 रखोगे तो उसके लिए x की वैल्यू देखो, -5x² -10x -15 इज टू x² + 14x + 9। बाउंड्री पॉइंट पे एक होता है, बाकी सब पे दो दो होते हैं, ये तो समझ जाओगे। 5x² और ये 6x² प्लस कितना 24x प्लस कितना 24 x² + 4x + 4। सबको दिख रहा है x की एक ही वैल्यू आएगी एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो बाउंड्री पॉइंट पे एक, इस पे भी एक होगी, और बाकी सब पे कितनी होगी? दो दो। 2। समझ में आ रहा है? यस सर। कर लेगा उस हिसाब से? हाँ सर, कर लूंगा। थैंक यू सर। 10th किसका डाउट है? सर कह रहा क्या डाउट है बच्चे? क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी सर, मेरा ऑप्शन गलत आ रहा था, सी एंड डी आ रहा है। वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज रियल, तो y में क्वाड्रेटिक है, बट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना है यार। वेरी वेरी बैड। इसमें भी अब मैं करूँगा। पढ़ाने का मतलब ही क्या है फिर? x² - x - 6 इज ग्रेटर देन 0। x - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0। -2 से 3 है, -2 से 3 आंसर है। तो कौन कौन से उसके अंदर आ रहे हैं वो टिक कर दो। क्या डाउट है बोल? It is greater than equal to. ओह सॉरी, उल्टी वैल्यूज आएगी। -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब इसके अंदर कौन कौन सी आ रही है देख लो। क्या डाउट है कह रहा हूँ? Sir, बुकलेट फिर में आंसर options यही में है। गलत है sir, because then C and D should be the answer. -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी 3 to 7 -11 to -9। कह रहा आपको क्या डाउट है? तो यही था करके बुकलेट में आंसर ए भी दिया था। देख पीछे ढंग से वापस देख एक बार। ओके सर। चेक Sir, करो। A और B आंसर है booklet में। हाँ तो फिर इसका गलत है, करेक्शन करो। सी और डी सुन लिया सबने 10th क्वेश्चन का? ठीक है, मतलब चेक भी Yes, कर sir. सकते हो, उसके लिए रियल वैल्यूज आएगी नहीं। मैंने दूसरा बैच में करी थी, मुझे याद है। हाँ 10th के बाद 15th किसका डाउट है? सर ध्रुव। ओके, तो ये भी वैसे ही है कि बहुत सारे ऑप्शंस देखने पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग है। तो कौन सा ऑप्शन में डाउट है तेरे को? सर मेरे को पूरे क्वेश्चन में डाउट है सर, इसमें तो थोड़ा मेहनत तो 3। करनी पड़ेगी ना। एक ऑप्शन बता जो मैं समझाऊं तेरे को पहले। सर बी, मतलब ए तो हो गया था। तो बी ऑप्शन बी के बारे में देख। f(1 + f(2 + f(3) नेगेटिव। यहाँ से ऑप्शन ए कैसे हो गया? 3 का सम नेगेटिव है, तो कोई दो पॉजिटिव या एक नेगेटिव, या एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, ऐसा कुछ होगा ही होगा। हाँ है ना हाँ एवरीवन? सर। तो ऑब्वियसली आईवीटी से फिर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तो आ ही गए ना एवरीवन। यस सर। अब वो बोल रहा है f(1) और ये सब निकाल लो। आप पहले तो कंडीशन डालो, इससे क्या आ रही है। मेहनत बिल्कुल करा कर बच्चे। 4a + 2b + c + 9a + 3b + c = 0। 9 + 4 13 14 है, ये कंडीशन आ गई। अब वो बोल रहा है b कितना है? -2a है, तो b को -2a रख देते हैं। सो 3c इज -2a आ गया। तो f(1) निकालते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी, सब कुछ ए के टर्म्स में डाल देते हैं। बी कितना है -2a, सी कितना है -2a/3 -5a/3, f(3) कितना है? अब ये बता तू, मैं कुछ दिमाग लगा रहा हूँ इसमें, कुछ है ऐसा क्वेश्चन में? नहीं सर, अच्छा सर समझ आ गया कैसे करना है ये। समझ के आगे बच्चे, ये करना चाहिए था आपको, कुछ है ही नहीं और हाथ पैर बस खड़े कर दिए तूने। 7a/3 देख, तो नॉट करेक्ट, ऑप्शन भी सही नहीं है। समझ गया आपको? हाँ सर, अब कर लूंगा। 17th सम्यक। क्या डाउट 17 में बच्चे? Sir, how to verify option B? हाउ टू Verify option B. विच ऑप्शन? लाउड वॉइस में बोल। B. ऑप्शन बी, फॉर बी ग्रेटर देन 2 बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। क्या मतलब, क्या करेगा तू बता, मुझे तो नहीं आता। बोथ रूट्स पॉजिटिव कैसे, कौन सा टॉपिक हो जाता है? Location of roots. तो फिर लोकेशन ऑफ रूट लगा ना, बोथ रूट्स पॉजिटिव की कंडीशन लगा बच्चे सामया। क्या Okay, होती है sir. कंडीशन, क्या होती है सामया कंडीशन? -b/2a is greater than 0. Discriminant is greater than equal to उल्टा क्यों बोल 0. रहा है? मैंने चुप रहे, मैंने हमेशा ऐसा उल्टा कहीं भी रैंडमली बोलना सिखाया है या पहले कुछ एफ ऑफ होता है? f of 0 is greater than 0. नेक्स्ट Discriminant is greater than equal to 0. नेक्स्ट -b/2a is greater than 0. तो बस फिर करो, तीनों का इंटरसेक्शन लो। क्या डाउट है बता? Okay, sir, समझ गया। तो पहले क्या कर रहा था तू, झंडे काट रहा था? हाँ, पहले क्यों नहीं हिट हुआ सामया, यही चीज? सर पहले मैं b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा था दैट मोर देन 2 होगा कि नहीं। नहीं ऐसे नहीं, वो तो रूट्स निकालो, बी ग्रेटर देन 2 आएगा उससे। यस सर। 24th क्वेश्चन देखो एवरीवन, ये सब दे रखा है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होंगे ये सब। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट -1 to 0 के बीच में है। ओके, कुछ कुछ पता कर लेते हैं। पहले बात, ये पॉजिटिव एग्री करो वाला क्यों, जल्दी से यस जरूर। सर। यस किसको सर। डाउट है पहली बात? चलो कोई सम्यक। डाउट नहीं है, गुड। सर श्लोक। किसको डाउट है? श्लोक तो सर। भाई आधे हेलो, घंटे बाद क्यों बोल रहा है तू, जल्दी बोला कर। सॉरी सर, ओके, नेट। 24th क्वेश्चन देख, और यस इंटरेक्टिव रहना चाहिए तेरी आवाज। ये ग्रेटर देन 0 है, क्लियर स्लो? यस सर। तो मतलब मुझे ग्राफ पता लग गया ऐसा होगा, हाँ है ना? So f of यस 0 is what? Less than 0. So b plus c minus 2a is less than 0. So 2a is greater than b plus c. ये सब ऑप्शंस में यूज करो बस। f of -1 is less than 0. Sorry, क्या है? ग्रेटर देन। Greater than 0. So a plus b minus 2c minus a minus c plus 2b plus b plus c minus 2a is greater than 0. a से a चला गया, c से c चला गया, और क्या आया? 4b minus 2c minus 2a is greater than 0. That is 2b is greater than c plus a, हाँ है ना? यस सर यस। तो अब ये सब ऑप्शंस में यूज कर बच्चे बस। जैसे एक ऑप्शन बता देता हूँ, फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेंट इज 4b² minus 4ac। तो अब मैं b की यस वैल्यू डाल दूंगा, b is greater than c plus a। सो इसको स्क्वायर कर देता हूँ, 4b² is greater than c² plus a² plus 2ac। करेक्ट लड़के? यस सर। तो अब इसमें पर सर -4ac इनइक्वालिटी कर में देता हूँ, तो ये भी हो गया, ऐसे हाँ है ना? यस सर। तो 4b² मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन c माइनस a का होल स्क्वायर। दिख रहा है बच्चे? यस सर। तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब रूट्स रियल हो गए, हाँ है ना? हाँ सर, कर लूंगा सर, थैंक 25th किसको डाउट है? नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। 28th किसको डाउट है? सर दिव्यांश। दिव्यांश। यस सर।
दिव्यांश 28 ट्रिको का क्वेश्चन है। ट्रिको मैंने स्किप करने के लिए बोला होगा या तो आई डोंट नो, भूल गया हूँ मैं। ट्रिको का क्वेश्चन है, अभी तेरे को sin 2 अल्फा का फॉर्मूला नहीं आता तो अभी लीव इट, ठीक है। ओके सर। अभी नहीं आएगा एग्जाम में कहीं भी। ओके सर। 31 किसका डाउट है बच्चों? सम्यक। A is rational, B and C are irrational such that A plus B plus C is 0। इससे पता लग गया कि f of 1 कितना है बच्चों? 0 ना। दूसरा रूट रियल तो होगा ही ऑब्वियसली, बोथ रूट्स इरेशनल गलत, एक रूट तो हमें ही पता है रैशनल है। तो अगर एक रूट 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट C बाय A बच्चों, एक रूट 1 तो दूसरा रूट C बाय A। अब C के बारे में बोल रखा है इरेशनल, इरेशनल मतलब मान लो ऐसा, और दूसरा है रैशनल, इरेशनल अपॉन रैशनल तो इरेशनल ही होगा ना बच्चों। यस सर। सिंपल है, क्या डाउट है इसमें? कामयाब। समझ गया सर। नेक्स्ट लास्ट इज 33। इसको डाउट 33। सम्यक सर। ओके 33rd क्वेश्चन देखो। ओके 33rd क्वेश्चन देखो। इफ ABC आर साइड्स एंड दिस दे रखा है, इंपॉर्टेंट है ये सब तो। देन इसके रूट्स के बारे में कमेंट बोल रखा है। ओके तो सबसे पहले f ऑफ a निकाल लेते हैं, ऐसे सब चीजों में यही करते हैं, हाँ है ना एवरीवन। यस सर। तो f ऑफ 1 हो गया Yes, a sir. इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस सी प्लस दूसरा वाला टर्म 0 और तीसरा वाला टर्म भी 0, तो ये आ गया। और a ग्रेटर देन b दे रखा है, मतलब ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव f ऑफ a इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट सामया। यस सर। f ऑफ b निकालूंगा क्योंकि ऑप्शन से हिंट मिल रही है। f ऑफ b के लिए पहला वाला टर्म 0, तीसरा वाला टर्म 0, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा b इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस सी। तो b माइनस ए नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया। f ऑफ a, और हमें बोल रखा है कि ABC ऐसा है कि सबसे स्मॉल c है फिर सबसे बड़ा a है, तो f ऑफ a पॉजिटिव f ऑफ b नेगेटिव, तो IVT से रूट्स तो रियल ही होंगे, रियल एंड सर। अनइक्वल ही होंगे, हाँ है ना। यस सर। अब रूट्स अपोजिट साइन के हैं, वो तो जज करना पड़ेगा। f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, माइनस सी इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी, तो हो गया माइनस ए बी सी। यस, तो f ऑफ 0 नेगेटिव मतलब रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन आल्सो। आई होप क्लियर। यस सर। चलो 2B के डाउट्स लिखो चैट पे बच्चों। पहले भी डिस्कस हो चुके हैं तो अब उस हिसाब से होने चाहिए। फाइव सेकेंड्स, उसके बाद लॉक हो जाएगा, जल्दी से लिख दो। जो पहले डिस्कस हो गए हैं वो नहीं करूंगा मैं वापस, वो पहले कर चुके हैं लास्ट टाइम।
सेकंड क्वेश्चन, ये तो हमने क्लास में किया हुआ है, डिस्कस्ड Yes, sir. इन क्लास 15th. Sir Harshvardhan. 15th already discussed. हाँ है ना everyone? मुझे Yes, तो sir. याद आ रहा है Yes, sir. In the last doubt, sir. इन द लास्ट लेक्चर ही हर्षवर्धन डिस्कस किया है इसको, बताया मई का नहीं आई थिंक बताया था, किसी लड़की ने बताया था, ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू डाल, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 आता है, हर्षवर्धन सुन रहा है? Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी 0 आता है, सो ए स्क्वायर की वैल्यू डाल माइनस ए बी माइनस ए सी, तो ऐसा सब डिनोमिनेटर में फिर कॉमन आ जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमने डिस्कस किया हुआ है। डाउट लेक्चर रेगुलरली अटेंड करो बच्चे, समझ गया क्या करना है? Okay, sir. Ah, sir. 27th ये भी डिस्कस हुआ है, 27 28 वाला पैसेज एवरीवन देखना। तो शायद से नहीं हुआ। मुझे तो याद है यार, इसी बैच में ही मोस्ट प्रॉब्ली किया नहीं, किया है ना? किया है सर। यस और नो? नहीं, yes, sir. नहीं, sir. सर बी पार्ट नहीं हुआ था, 27 पार्ट। अरे इट डजंट मैटर, एक पार्ट नहीं हुआ तो वो उस समय पूछना चाहिए था बच्चे, यूं वापस तो ना करूंगा मैं उसी समय वही सेम चीज उसी वक्त पूछना चाहिए था, अदरवाइज अब बाद में पूछना एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह। ओके सर। 29 30 तो मैंने मना किया ना बच्चों? Yes, sir. तो कौन गधा है जो पूछ रहा है? तुम सब यार सच्ची में बैच बहुत नालायक है। गोपाल 31 सर ये किसको डाउट है? सम्यक। If ABC are odd integers, then are either irrational or imaginary. कौन सा पार्ट डाउट है? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्या डाउट है? सर दो स्टेटमेंट नहीं हुआ। हाँ, बोथ स्टेटमेंट्स। square of an odd integer gives remainder 1 when divided by b and conversely, ये सब तो remainder theorem के क्वेश्चन है, बट तू एग्जांपल लेके सोच सकता है। दे रखा है ये कि square of an odd integer gives remainder 1 when divided by 1. Okay. Conversely, if an odd natural number does not limit remainder 1 when divided by it, then it cannot be square of an odd integer. यार ये सब तो वैल्यूज लेके हिट करो, और क्या है? वैल्यूज लेके बस देखो इसको, जैसे स्क्वायर है ना ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर एक 3 ऑड इंटीजर है। यस सर। एक 3 एक ऑड इंटीजर है, तो उसको स्क्वायर करूंगा तो 9 आता है, तो यस वो 8 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर देता है, हाँ है ना? यस सर। 5 ले ले उसका स्क्वायर 25, यस। 7 ले ले 49, यस। दिख रहा है देखो? यस सर। बस सही है स्टेटमेंट, दिखा? यस सर। इसका एक्चुअल प्रूफ करना है तो इंडक्शन या फिर बाइनोमियल थ्योरम से करना पड़ेगा, जो भी करते नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन यस वैल्यूज लेके करने हैं एग्जाम में भी अगर आएंगे तो ऐसे। तो ये स्टेटमेंट 2 तो हो गया क्लियर? यस सर। If ABC are odd integers, then roots of this are irrational or imaginary. Okay. तो इसको प्रूव करना है थ्योरेटिकली, तो ऐसा करते थे, A को ले ले 2k + 1, B को ले ले 2 लैम्डा + 1, C को ले ले 2 म्यू + 1। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, उससे करो। ये सिस्टमैटिक मेथड, हिट एंड ट्रायल से करना है तो फिर ऑड इंटीजर्स ले लो। क्लियर? ओके सर। Yes, sir. हो गया पेज बच्चों? तो भी कर रहे थे ना? या Yes. एक्सेशन रीजनिंग तो यार ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम करते रहो, मेरे से इतना टाइम वेस्ट मत करो। 34th किसको डाउट है? लास्ट टाइम नो
36 किसको डाउट है? सर कह रहा स्टेटमेंट statement डाउट one. ऑब्वियसली। तो रूट्स आर इंटीजर्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमने एनालिसिस वाला किया था ना बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b प्लस 3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, याद आया? Yes sir. सो क्या करें, a स्क्वायर माइनस 4b माइनस 12 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बारे में बोल रहा है। a and b both are integers, एनालिसिस में तो ऐसा भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से, a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज 4 टाइम्स b प्लस 3, सो a प्लस k into a minus k is 4 times b plus 3. अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बोल रहा हूँ, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी बना सकता हूँ, माइनस 4b माइनस 12 माइनस बी स्क्वायर इज k स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 12, दैट इज a स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8। आई होप दिख रहा है। अब इसके बारे में प्राइम नंबर, सोचो क्या कि ये प्राइम नंबर 8 जिसमें ऐड हो रहा है, दो परफेक्ट स्क्वायर प्लस 8, क्या ये प्राइम नंबर होगा? Sir, answer में says it's not a prime number. सर एग्जांपल्स लेके करना है। एग्जांपल से ले Sir, लो मैंने तो best है, hit and हाँ run मतलब एक्चुअली मैं इतना थ्योरेटिकल कर रहे हैं, अब इसमें प्रूव करना मुश्किल रहेगा। एग्जांपल लेके देख लो यार, कि जैसे a को मैंने ले लिया 5 और b को मैंने ले लिया 3, दिख रहा है बच्चे? यस सर। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देख लो इसके सारे रूट्स इंटीजर है, हाँ है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या प्राइम नंबर है क्या? 25 प्लस 9 नहीं है, तो खत्म काम, वो प्रूव होगा ही नहीं, मतलब मेरे को तो रिजेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, थैंक यू सर। थर्टी सेवन सम्यक। ये तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 तो सेंसिबल चीज है, तो कुछ करना ही नहीं होता। स्टेटमेंट 1 में डाउट है। तो हमेशा तेरे को उसी में होगा ना नालायक। ये हो गया ना, इसमें क्या है, अब इसमें क्या डाउट है बता? वही सेम चीज है ये। बता मेरे को स्टेटमेंट 2 कैसा है, तू मुझे बता कामयाब, नालायक बच्चा है। So for it to be equal to 0, at least one has to be negative, so they cannot have the same sign. तो बस वो आईवीटी से फिर होनी क्या क्या कि एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक का नेगेटिव होगा, दो का पॉजिटिव होगा, तो कहीं ना कहीं एक बार तो कट करेगा ही, तो एटलीस्ट वन रूट k1 k3 में नहीं हो गया क्या? Okay, sir. हाँ है ना? Yes, sir. फिर चलो 2C एवरीवन, चैट पे डाउट्स लिखिए जल्दी से। सब बच्चों ने पूरी कर ली एक्सरसाइज 3 तक एवरीवन? कितने जनों ने कर ली? Yes, sir. थोड़ा Exercise भी याद था। सर हम पे 18-19 कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? 2C तक तो कंप्लीट हो गया। हाँ सर, खाली 2C तक ही हुआ है कम। चलो अभी जल्दी 2C के डाउट पूछो, फिर बात करेंगे एक्सरसाइज 3 के बारे में। कोई और डाउट
साम्या यार मतलब सॉल्यूशन वॉल्यूशन देख के आया बच्चे? यस सर। जो मैंने हैंड रिटन टू सी के भेजे वो देखे तूने? यस सर, आपके हैंड रिटन में सारे क्वेश्चंस में है जिसमें डाउट है। ऑब्वियसली नहीं है। लास्ट टाइम। चलो 11th क्वेश्चन। में किसको डाउट है? सम्यक। क्या डाउट है? सर सॉल्व कैसे करना है नहीं हुआ। I also don't know. See the class notes. 10 क्वेश्चन करे हुए हैं, 10 बार ग्राफ से भी समझाया हुआ है बच्चे। हाँ ना एवरीवन? यस सर। सर सर मुझे डाउट है इसमें। किसमें? जोहान हाँ, सर 13th वाला। तूने बुकलेट सॉल्यूशन देखे जो मैंने हैंड रिटन भेजे हैं? यस सर। तो उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका। सर पर नहीं समझा मुझे। तो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मतलब उससे ज्यादा मैं क्या समझाऊंगा जो मैंने वहां समझाया। ये देख क्या समझाऊं बता। सर वो RHS का पार्ट नहीं समझा। RHS क्या बोल रखा है कि P1 P2, तो P1 कौन है? अल्फा प्लस बीटा है, तो उसकी वैल्यू डालिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा। P2 कौन है? P2 ये रहा अल्फा प्लस गामा, तो ये रहा अल्फा प्लस गामा। फिर सेम एक्सप्रेशन P2 P3 P3 P1 के, इससे मैंने समेशन लिख दिया, मतलब सेम टाइप के टर्म्स है कि बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा। फिर माइनस Q1 Q2 Q3। Q1 कौन है? अल्फा बीटा, तो ये रहा। यस Q2 सर। कौन है? ये रहा। Q3 कौन है? ये रहा। अब तू बता, ये सब तेरे को फिगर आउट नहीं करना चाहिए क्या भाई? अच्छा सर समझ गया, थैंक यू सर। नहीं, तू क्यों? क्योंकि तूने बस सॉल्यूशन देखे हैं, उसको लिख के तू कर नहीं रहा था कि अच्छा ऐसा नहीं सर, एक्सप्रेशन आया सर कैसे। मेरे को वो समेशन का पार्ट नहीं समझा था। अब क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। तो इसको ओपन करा देख ले एक बार और थोड़ा। अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर समेशन, मतलब ऐसे ही टर्म्स और आगे भी हैं, इतना लंबा क्यों लिखूं? समझ में आया? यस सर। फिर अल्फा गामा, ये रहा अल्फा गामा, बीटा अल्फा, ये रहा बीटा अल्फा, बीटा गामा, ये रहा बीटा गामा, इन सबका समेशन, क्योंकि सिमिलर टर्म्स है। तो अब स्प्लिट कर दिया तो समेशन अल्फा स्क्वायर, तो मतलब ये रहा। गॉट इट ना? यस सर। ये रहा ये रहा ये रहा। फिर इसकी वैल्यू डाल दी बस। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। समेशन का मतलब बस यही होता है कि उन सबका सम, सिमिलर टर्म्स का सम। ओके सर। समेशन अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट 27 किसी को डाउट है? 27 भी इसमें है क्या, देखें। यस, किसको डाउट था 27? सर ध्रुव। क्या डाउट है बच्चे? सर वो लास्ट वाला पार्ट समझा, मतलब सर एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा है क्वेश्चन। तो एक बार वापस देखना, उसके बाद कोई डाउट है तो पर्सनल में पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। 21 25 भी है। सर 21 डाउट नहीं है। सॉरी? 21 डाउट नहीं है। ओके 25 भी है, तो एक बार रुको, 25 इसमें है क्या देखें। नहीं है, 25 करते हैं। किसका डाउट है 25? सम्यक। 25 आई डोंट नो, तुम्हारे बैच को मैंने कभी बताया नहीं, बस मेरे को तो ऐसे याद है मैंने बताया है ये। एवरीवन कुछ याद है क्या, मैंने ऐसा कुछ बताया क्या? यस सर। याद आ रहा है, डेजा वो हो रहा है। कुछ याद आया एवरीवन? हाँ सर, ये आपने बताया। हाँ या ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर।
तो मैंने बोला था इसको याद करो कि दिस कैन बी फैक्टराइज्ड, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो a minus 1 into x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर इज a plus 1 into इस वाली को मैंने फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है सामने आप? यस सर। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर मैंने कैंसिल भी किया था और मुझे तो डेजा वो हो रहा है, किसी नालायक ने पूछा था सर कैंसिल कर सकते हैं क्या? मैंने समझाया था कि अगर कोई वेरिएबल जीरो नहीं हो सकता तो कैंसिल कर सकते हैं, याद आया? यस सर। तो बस ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया है। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट निकाल और रूट्स रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दे। क्लियर? यस सर। याद रखना है सामने आप 31 तो पक्का वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। किसको डाउट है 31? सर जोवान। बोलो क्या डाउट है? सॉल्यूशन सर लिखा वो पहली बात। यस सर। क्या डाउट है बोल। सर वो नीचे थोड़ा वो केसेस का पार्ट नहीं समझा मुझे। चलो कहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद क्या किया? ये ऐसा एनालिसिस क्वेश्चन हमने क्लास में किए ना। यस सर, पर ये वाला नहीं समझा सर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसे बोल दे बस। मैं नहीं तो मेरे को भी नहीं आता बच्चे। तू मुझे बता कि इसमें क्या नहीं करा, मतलब ये स्टेप के बाद ये स्टेप, तो ये ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं है। ये तो एक ए स्क्वायर को इधर लाया हूँ बस। हाँ है ना? यस सर। अरे क्या कर्सर चालू क्यों नहीं हो रहा भाई? जस्ट अ सेकंड। हम्म 31st क्वेश्चन ये रहा। वो डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर स्क्वायर ये आ गया, इसको p प्लस के पी माइनस के कर दिया। अब बता बच्चे क्या करा है मैंने, तू खुद बता मुझे। फिर आपने केसेस लिया व्हाट मल्टीप्लाइज टू गिव 4q। सर फिर उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है। इधर देख कि 4k है तो या तो ये 2q होगा और ये 2 होगा। करेक्ट यहाँ तक? यस सर। इसको मैंने और कुछ सेव नहीं किया था। सर हाँ, बाद में के की तो ये वैल्यू 2q 2 होगा या फिर 2q होगा या फिर q 4 होगा या 4q होगा। हाँ है ना? यस सर। इसका यार मैंने और एक बेटर सॉल्यूशन भेजा था यार, बच्चों भेजा था क्या कुछ एवरीवन? नो सर। नो सर। हाँ नो सर। सर मतलब ये तो है ही है अच्छा मेथड, तो इसके अलावा मैंने कहीं एक और करा था यार, मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है। ये वाला और अच्छा है वैसे। देखो ये तो ये टू प्रूव, देखो क्या देयर आर नो मोर केसेस, ये मैंने समझाया। तो और क्या प्रूव कर सकते हो कि पी एंड क्यू को कॉन्जिक्यूटिव होना पड़ेगा। ऑब्वियसली बहुत टेढ़ा मैनिपुलेशन है बट ये प्रूव कर सकते हैं। वी नो उसके इंटीग्रल रूट्स है, पी क्यू नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल रूट्स है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में लेट्स से हमने फर्स्ट केस ले लिया कि पी क्यू से बड़ा है। हम सिमिलरली दूसरा केस भी ले सकते हैं जब क्यू से बड़ा हो जाएगा। करेक्ट ना? यस। यस यस सर। सर। फर्स्ट केस में अगर पी क्यू से बड़ा है और कोई ना कोई रूट को बड़ा मान लिया तो अल्फा को बड़ी सी बीटा से बड़ा मान लिया, मतलब अल्फा बे बीटा इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट एवरीवन?
आई होप ये सबको थोड़ा, अगर अक्ल नहीं है, ये सब नहीं समझ सकते, तो वैसे भी तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है नहीं, टफ क्वेश्चन तुम्हारे लिए है नहीं। आई होप इतना समझ में आता है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा तो मान ही सकता हूँ ना कोई रूट तो बड़ा ही होगा ना, उसको हाँ मैंने अल्फा सर। बोल दिया। यस Yes, सर। sir. मैंने एजम्पशन सिर्फ ये लिया है, हाँ है ना, यस सर। Yes, यस sir. और वो सर। एजम्पशन भी नहीं है, मैं दूसरा केस भी ले लूंगा। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा सम प्रोडक्ट, सम क्योंकि पी क्यू से बड़ा लिया है तो सम इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। फिर मैंने क्या कर दिया, अल्फा को दूसरे साइड ले गया, देखो ये हो गया। फिर बीटा माइनस वन पॉजिटिव है, हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि बीटा और अल्फा 5 से बड़े हैं, याद है ना, ऐसे एक तरीके से नेचुरल रूट से, सॉरी नेचुरल रूट से, तो मतलब 1 से बड़े हैं, मतलब ये पॉजिटिव है, सो आई कैन शिफ्ट इट हियर एंड देयर, है ना। बीटा Yes. माइनस sir. 1 Yes, इंटू sir. अल्फा इज लेस देन बीटा, तो अल्फा को उधर शिफ्ट कर सकता हूँ ना, क्योंकि नेचुरल रूट्स हैं। हाँ सर। Yes, sir. और अब बताओ अल्फा बाय बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो बीटा बाय अल्फा इज लेस देन 1, करेक्ट। Yes, sir. यस यस सर। सर। सो बीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज लेस देन 2, और बीटा एक नेचुरल नंबर है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1, यस सर। Yes, है sir. ना। यस सर। अब बीटा कौन है, रूट है, तो सेटिस्फाई करेगा, देखो तो ये सेटिस्फाई कर दिया, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि पी एन क्यू क्या है, कॉन्जुगेटिव। सही है कार्टूनो। यस सर। Yes, यस फिर सर। देखो मैंने लिखा हुआ है, सिमिलरली सेकंड केस लोगे जब क्यू पी से बड़ा है, तो हमारा उल्टा काम आ जाएगा, एग्री करो, क्यू इज पी प्लस 1 आ जाएगा, है ना। यस सर। यस तो सर। इससे प्रूव हो गया कि दे हैव टू बी कंसेक्यूटिव, आइदर पी इज क्यू प्लस 1, मतलब वही मैंने यहाँ पे भी समझाया है, बट दूसरे मेथड से भी हम समझ सकते हैं। ये देखो हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे, कि यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया पी इज क्यू प्लस 1, या फिर सेकंड केस क्यू इज पी प्लस 1, दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो वो मैंने नीचे प्रूव किया हुआ है। सो ये यहाँ पे मैंने कैसे समझाया है कि ये 4 केसेस में से कुछ हो सकता है, देखो आई होप ये क्लियर है। यस सर। यस सर। ये Q और 4Q लिया, क्योंकि 4Q तभी बनेगा ना जब ये 4 होगा, ये Q होगा, या ये Q होगा, या 4 होगा, या 2Q 2, या 2A 2Q, हाँ है ना। यस सर। यस सर। अब इस पार्ट से कैसे समझ में आया कि अगर P प्लस Q 2Q है, P माइनस Q 2 है, तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 2P इज 4Q प्लस 1, वो रिजेक्ट हो जाएगा। बट इस वाले केस में देखोगे, यहाँ समझा रहा हूँ, देख लेना, सब कुछ मेहनत करनी चाहिए, ये सब कोई समझाएंगे तो ना कोई। तो 2P इज इक्वल टू 2Q प्लस 2, दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस को सर। कैंसिल कर दिया तो P इज व्हाट, Q प्लस 1, दिख रहा है। यस सर। यस सर। Yes, sir. सेकेंड इक्वेशन को भी वही करोगे तो वही आएगा, मतलब इन दोनों केसेस से ये कंडीशन आ रही है, क्लियर। यस सर। Yes, sir. यस सर। वैसे ही इन दोनों केसेस से ये कंडीशन आ रही है, क्लियर। यस सर। यस Yes, सर। sir. वैसे ही दूसरी इक्वेशन को एनालाइज किया, वहां पे भी ये 2 कंडीशन आ रही है, क्लियर। यस सर। यस सर। तो ऑब्वियसली P और Q के लिए हमें इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है, करेक्ट। यस सर। यस सर। ऑब्वियसली क्या करना है, फर्स्ट को या तो थर्ड के साथ, या फर्स्ट को किसके साथ, फोर्थ के साथ। फोर्थ के साथ। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हाउ कैन इट बी ट्रू, जल्दी से एग्री करो। यस सर। यस सर। अरे ये भी समझाऊं क्या, ये भी समझाना पड़ेगा क्या कि ये रिजेक्ट है। नहीं सर, नहीं समझ No, नो sir. सर. मतलब फर्स्ट को किसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, फोर्थ के साथ। फोर्थ के साथ। Fourth. फर्स्ट को फोर्थ के साथ सॉल्व करोगे तो देखो आंसर आ गया Q इज 1, एंड Q1 के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, P इज 6, क्लियर यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. ये किसके थ्रू आया, फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ। फोर्थ फोर्थ Fourth. सॉरी फोर्थ। तो सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया, क्लियर। यस यस सर। सर। Yes, sir. फिर अगर कोई पूछेगा सर इसके अलावा कोई और केसेस हो गए, तो मैंने नीचे प्रूव कर लिया कि P एंड Q हैव टू बी कॉन्जिक्यूटिव। Consecutive. Consecutive. क्लियर। Yes sir. Yes, sir. चलो गुड, ये सॉल्यूशन में भेज दूंगा मैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। Okay sir. ओके, और कौन सा बचा है, 33rd। भी समझाया पाया मैंने, तो 33rd को भी देखते हैं उधर है क्या। ये यस, किसको डाउट है 33rd,
Last time. No doubt. हाँ 2C हो गई बच्चों, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, एक्सरसाइज 3 कितने बच्चे करके आए चैट पे लिखो, मतलब रेज ऑफ हैंड करो, कितने बच्चे करके आए? रेज ऑफ हैंड एक्सरसाइज 3। सर आधा किया। सर आधा। नेक्स्ट क्लास में करें फिर एवरीवन एक्सरसाइज 3? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास तक कर लोगे? नेक्स्ट डाउट लेक्चर जब भी होगा नेक्स्ट वीक ही होगा, बुक एग्जाम से पहले नहीं होगा, सुन रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, बट sir. डोंट वरी, एक्सरसाइज 3 टाइप की क्वेश्चन कोई टेस्ट में आ भी नहीं रहे, बट हमें टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एवरीवन? जेई एडवांस। Very advanced. Advance. एक्सरसाइज 3 बिल्कुल करनी है, डाउट क्लियर करने हैं, बट अच्छी तरह करके आओगे, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. यस। चलो बुकलेट के हो गए, अब कुछ भी पूछना है पर्सनल डाउट या एमपीएस के देखना है क्या डाउट? हाँ सर। हाँ सर, MPS एमपीएस 17 और 18? 18 और 19। 18-19 ओके, एमपीएस 18 का कोई डाउट है तो बताओ चैट पे। ठीक, 6 क्वेश्चन देख रहे हैं पहले। सर दक्ष, सर मैंने सोल्यूशन देखा, मुझे F2/3 पार्ट से समझ नहीं आया। ट्राई करता 2/3 रख के तो देखता बच्चे, वैसे गिव अप बच्चे होते हो यार तुम सब। ये बोल रखा है वहाँ, ये क्या इक्वेशन है 4a + 6b + 9c, और वहाँ अगर मैंने सॉल्यूशन में 2/3 देख रखा है तो 2/3 रख के तो देखता। मैंने मतलब सर उसके बाद आपने उसको जीरो रहे। से इक्वेट कर दिया। चुप रहे। 4a + 6b + 9c, तो अब इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो f(2/3) 0 नहीं हो गया क्या कहते हैं? यस सर। फिर ओके सर। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा ट्राई कर तू, सर बहुत आप रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेट उड़ गया था, कि उसका वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो f(2/3) की वैल्यू 0 आ गई ना बच्चे। ओके सर, ओके अंडरस्टूड। 10th क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, बुकलेट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है। ओके सर। और इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है जिसमें पूरा क्लियर कट लिख रखा है कि a + b - c होल स्क्वायर इज दिस। सर वही डायरेक्टली करना है, ग्राफ बना के, सिर्फ हमको कुछ f/2 > 0 वो सब डालना नहीं है। करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, फिर समझ आ गया था। 11th सर थैंक यू सर। तुम सब बताओ, सर थप्पड़ दक्ष ऑल्सो। थप्पड़ खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, इनको बताना देखना। अब ये बुकलेट में 2a टाइप का क्वेश्चन नहीं किया ऐसा ही, देखो ये हाँ यस सर, यस A सर, हो गया। बस PQR की जगह a > b > c था, हाँ है ना? यस यस सर। थैंक यू सर। ये बच्चों तुम्हें सिखा रहा है, मैं क्या बोलता हूँ बार बार, बताओ एवरीवन की ज्यादा करना है या जो करना है उसके डाउट्स को वापस क्लियर सोच के आना है, तुम बता दो। सोच क्वालिटी जो कर वर्क। रहा है उसको। तुम अगर ये सब डाउट्स कर रहे हो, 2C भी कर रहे हो, MPS भी कर रहे हो, बट एक जो चीज कर रहे हो वो ढंग से करो तो आगे डाउट नहीं आएंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। बट हमेशा ज्यादा के पीछे भागो, डाउट्स को वापस मत देखो, कुछ नहीं होने वाला है, बता रहा हूँ, प्रॉमिस बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले अगर अपने डाउट्स को लिख के वापस सोचोगे नहीं तो। जैसे मैंने क्लियर कर लिए, बट अगर मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर में डाउट्स क्लियर किए हैं और तुम्हारे डाउट्स थे, अगर वापस नहीं करना है तो सच्ची बोल रहा हूँ अभी से जेई छोड़ देना, कुछ नहीं होने वाला है। डाउट्स को प्लीज रिविजिटेड। MPS 19
कोई डाउट है तो चैट पर लिख दो। दक्ष ऐसे सब लिखेगा तो मैं एक भी नहीं करने वाला हूँ, तेरा डाउट मैं नहीं ले रहा हूँ। फिफ्थ और कोई है? सर मैं सोल्यूशन देखा मैंने। मेरे को भी नहीं आता बच्चे, क्या करें अब? ऐसे करके बैच को नहीं रोक सकते, तू तो बस कि हर चीज ही पूछ ले, और वो भी देख के ढंग से, यूं नहीं कि पेन ने, मेरे को पता है ना अभी तक सारे तेरे पैटर्न दिख रहा है। ढंग से फाइट नहीं मारेगा तो आई विल आल्सो नॉट हेल्प। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। सर ध्रुव, फाइंड द सर इसमें इंटीग्रल मेरे वैल्यू। को चुप, मेरे को पहले सोचने तो दे एक बार, फिर अपना डाउट पूछना। फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, 0 to 1 के बीच में। हाँ आप बोल। हाँ सर, इसमें मेरे को एक डाउट है सर, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव भी हो सकता है ना, हमें वाला केस भी लेना पड़ेगा? करेक्ट। अच्छा ओके सर, बस यही डाउट था मुझे। सो पहली बात देख, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मतलब उसके आगे समझाने की जरूरत नहीं है, पक्का? हाँ सर पक्का। ठीक। सेवेंथ, तो जाए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एट लीस्ट वन सॉल्यूशन सेटिस्फाइज। इसका आंसर है बच्चे 2 to 4, करेक्ट। हाँ सर। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होना चाहिए कम से कम 2 से 4 के बीच में, एक बार तो नेगेटिव होना चाहिए, यही बोल रहा है एग्री कर। हाँ सर। तो सोच, आई थिंक ये 2C में एक क्वेश्चन है उसके जैसा ही है, कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होना चाहिए 2 से 4 के बीच में। ओके, मतलब क्या है? और इसका डिस्क्रिमिनेंट देख, कुछ जो भी इंफॉर्मेशन पता लग जाए वो तो हमेशा हेल्पफुल ही है। -4m² + 16, मतलब इसके रूट्स रियल एंड क्या है? डिस्टिंक्ट है। Distinct रियल है। एंड डिस्टिंक्ट। हाँ हाँ, करेक्ट। ओके, तो ऐसा ग्राफ होगा तो बिल्कुल चलेगा, एग्री कर। हाँ सर। एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है 2 से 4 के बीच में, हाँ है ना? हाँ सर चलेगा। ओके, और कौन सा केस चलेगा? 2 से 4 के बीच में एफ ऑफ एक्स कम से कम नेगेटिव होना चाहिए, हाँ सर। एक बार भी नेगेटिव हुआ चलेगा, मतलब ऐसा ग्राफ नहीं चलेगा, एग्री कर। नहीं सर, ये नहीं चलेगा। ऐसा ग्राफ भी नहीं चलेगा, एग्री कर। नहीं सर। ओके, ऐसा ग्राफ चलेगा, एग्री कर। हाँ सर चलेगा। तो बस यही दो केसेस हैं बस। सर एक और केस होना चाहिए। और कौन सा केस? सर सेकंड रूट आउटसाइड 4 या बिफोर 2 हो सकता है ना? हाँ, एक रूट ऐसा, ऐसा वाला ना, हाँ सर, ये वाला। ये वाला केस हो सकता है। एक रूट पॉजिटिव एफ ऑफ 2, हाँ हो सकता है ये भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 4। बट कहीं ना कहीं से कुछ रिजेक्ट होगा, मेरे को फील तो आ रही है इसकी। अच्छा सर। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन सेटिस्फाइज दिस, ठीक है। vertex discriminant is positive, roots are real and distinct। तीनों केसेस हो सकते हैं बच्चे, और इक्वलिटी का भी ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे ऐसे पास करेगा तो भी चलेगा, एग्री कर। हाँ सर चलेगा। अब बता क्या डाउट। सर इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो केस 3, सॉरी, हाँ सर, आपने जो केस 1 किया है उसमें वो सर एक सेकंड, मैं वापस कंफर्म करके नेक्स्ट बार पूछ लेता हूँ, सॉरी सर। सॉरी, ठीक है, तू बता, अगर सोच पा रहा है तो अभी सोच, नहीं तो फिर बाद में पूछना, और क्या बोलूं। हाँ सर, मैं बाद में पूछ लेता हूँ, सॉरी। मैंने सॉल्यूशन में भी तीनों केस लिखे हुए हैं, आई थिंक, राइट। हाँ सर, आपने तीनों लिखे हैं। चलो, और कोई डाउट है इसमें? दक्ष नालायक, कोई जेन्युइन डाउट है तो बता, अदरवाइज तूने पूछा और फिर मैंने गुस्सा करा क्योंकि बहुत इजी चीज है, या बिल्कुल सॉल्यूशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो फिर जूते खाएगा। और मैं तेरा अगली बार कोई डाउट नहीं लेने वाला। तो कोई जेन्युइन डाउट है जो ढंग का लग रहा है? सर नहीं, वो ही। अरे माइक ऑन करके तो बोल, आधा बोल रहा है आधा कट रहा है। सर नाउ यू कैन हियर मी। यस। सर वही सब था जो मैंने चैट में भेजा था। और कुछ है पूछना है तेरे को? कुछ, कोई डाउट?
सर इसमें एमपीएस से नहीं है सर, आपने एक पहले मॉक टेस्ट भेजा वो था अभी रुक उसमें से जा, पूछना है। चुप। ओके सर। एमपीएस का कोई नहीं है, ठीक है। चलो अब नाउ जिसको जाना है जा सकता है, मैं पर्सनल डाउट ले रहा हूँ। क्लियर? यस सर। यस